रोज़मर्रा इस्तेमाल में चीनी का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन इसको मीठा जहर कहा जा रहा है। ये मीठा जहर एक्चुअली अगर मीठा जहर है तो ये किसके लिए कितना रिकमेंडेड है? बच्चों में, बड़ों में रोज़ाना का इसका इस्तेमाल आयशा कितना होना चाहिए? अना, चीनी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये कोई सवाब का काम तो है नहीं कि हमने डेली बेसिस पे ज़रूर 1 या 2 चम्मच पूरे करने हैं। आप हफ्ते में भी 1 या 2 चाय के चम्मच ले लेते हैं तो मोर देन एनफ है। जितनी कम चीनी अपनी डाइट के अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम चाय में अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं वहाँ ज़रूर करें। हाँ, ऑब्वियसली हम सब सोशल एनिमल्स हैं। जब घर में फैमिली इकट्ठी होती है, वंस इन अ वाइल फैमिली डिनर होता है वीकेंड पे, तो सबका दिल करता है मीठा खाया जाए। हाँ। उसमें आप स्टीविया में बना लेंगे बेहतर है, लेकिन अगर आप कहीं गए हुए हैं जहाँ पे स्टीविया में मीठा अवेलेबल नहीं है तो आप 1-2 चम्मच मीठा खा भी लेंगे तो उससे कोई हेल्थ का डिजास्टर नहीं होने वाला। ठीक है। आप मुझे बताएं, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल किन लोगों ने नहीं करना? शुगर के पेशेंट्स चीनी का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। ये नहीं कि उन्हें भी मुकम्मल तौर पे मना होती है, लेकिन जितना वो कम से कम महीने में 1 आधी दफ़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इट डिपेंड्स कि उनके शुगर के लेवल्स कैसे आ रहे हैं। मोटे लोगों ने, जो जिनमें मोटापे का मसला है, वो लोग चीनी का इस्तेमाल कम से कम रखें। मैं ये नहीं कह रही कि मुकम्मल छोड़ दें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कम से कम इस्तेमाल रखें। मोटापे की बड़ी वजह चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, और भी बड़े फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी का इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें आपको वेट का कहा गया है, या आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें आप अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो चीनी कहीं ना कहीं बुरी चीज़ ही है। तो इसको जितना हो सके उस केस में भी आप अवॉइड करें। बच्चों में इस्तेमाल करा सकते हैं? अगर बच्चों में ओबेसिटी है तो फिर क्या चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करानी? बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कराएं। देखें, बच्चे वो हैं जिनका हमने टेस्ट डेवलप करना होता है। बच्चा जब पैदा होता है, वो उसको तो नहीं मीठे का, नमकीन की अवेयरनेस होती। जब आप बच्चे को वीनिंग शुरू कराते हैं, हम शुरू कराते हैं मीठी चीज़ों के साथ, जिसकी वजह से बच्चे का ज़्यादा टेस्ट ही मीठी चीज़ों का डेवलप होता है। अनफॉर्चुनेटली बच्चा कुछ नहीं खा रहा, कस्टर्ड खिलाओ, खीर खिलाओ, हर वो चीज़ जो मीठी है हम उसको वो खिलाना शुरू कर देते हैं, और वो मीठे की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। नमकीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैश पोटैटो में थोड़ा सा नमक, लेकिन इतना नमक नहीं कि वो किडनी को इफेक्ट करने लग जाए, हल्का सा नमक। हमें कहीं ना कहीं बच्चे को नमकीन का टेस्ट डेवलप कराना है, जो कि हम नहीं कराते, जो कि बहुत ही बुरी बात है। बहरहाल बच्चे में भी चीनी का इस्तेमाल ना होने के बराबर होना चाहिए। अगैन, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो आपने बच्चे को उसका टेस्ट डेवलप करना है। अगर आप बच्चे का मीठे का टेस्ट डेवलप करेंगे ही नहीं तो उसको नहीं पता होगा और उसको ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं आएगा। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आदी होते हैं खाने के बाद मीठा खाने के। अब अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, चॉकलेट खा लेते हैं, खाली चीनी लेकर खा लेते हैं। सो खाने के एकदम बाद कुछ मीठा खा लेना। अना, अगर खाने के फ़ौरन बाद आप हेल्दी मीठा खा रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप घर में ओट्स के मफ़िन बना सकते हैं, आप बहुत सारे हेल्दी डिज़र्ट्स के ऑप्शन हैं, डेट बॉल्स वगैरह बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हाथ पे चीनी या गुड़ या शक्कर, या कुछ लोग गुड़ की बाइट्स लेना शुरू कर देते हैं, ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है भाई। इसके निस्बत बेहतर आप खजूरें रखें अपने पास। मीठी से मीठी खजूर भी आप खा लें, वो आपको नुकसान नहीं देगी अनटिल और अनलेस आप डायबिटिक है। लेकिन अगर आप मीठी से मीठी खजूर भी खा लें, वो आपको फ़ायदा देगी, वो आपको पोटेशियम देगी, वो आपको फाइबर देगी, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी। चीनी ऑन द अदर हैंड आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, आपको सिर्फ नुकसानात ही दे रही है। हेल्दी मीठे से उसको रिप्लेस करें, और प्लीज़ ये जो हाथों पे रख के चीनी खाने वाली आदत है ये छोड़ दें। चीनी के ऑल्टरनेट पे जब सजेस्ट करते हैं ना कि आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें, बेहतर है शहद का इस्तेमाल कर लें, तो 2 चम्मच शहद के डाल लेना, 2 चम्मच शक्कर के डाल लेना, ये क्या? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपको नुकसान देगी। इवन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर वो भी आप 22 लीटर दिन का पी लेंगे तो वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। कोई भी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे वो नुकसान देगी। चीनी, शहद, शक्कर, इनफैक्ट अगर हम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो शहद और शक्कर में भी यही मसला आ जाता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा, वो भी आपको आपकी शुगर बढ़ाना शुरू कर देगा, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह बनने लग जाएगा, बिकॉज उसकी वजह से मोटापा आएगा। सो इस्तेमाल करें शहद, लेकिन वो भी 1 या 2 चाय के चम्मच पूरे दिन में, 24 आवर्स में 1 से 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करें, वो भी अगर बहुत दिल कर रहा है। अगर दूध पीना है, जैसे कुछ लोग दूध में शहद ज़रूर डालते हैं, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं भाई। शहद में चम्मच को डिप करें, बस इतना सा शहद लें और वो चम्मच जो है वो गर्म दूध के अंदर फेर लें। बहुत है अगर आपने उसके बेनिफिट्स लेने हैं, बहुत है अगर आपने दूध को मीठा करना है। वो जो चम्मच भर भर के हम डालते हैं वो वाली प्रैक्टिस गलत है। तो नॉर्मली तो लोगों की ये भी प्रैक्टिस होती है, निहार मुँह शहद का 1 चम्मच भर के पानी में डाला, और वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा है कि आपकी मीठे की क्रेविंग पूरे दिन के लिए कम हो जाती है, रुकती नहीं है मगर पूरे दिन के लिए कम हो जाती है। जिन लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है उन्हें कई दफ़ा मैं भी कहती हूँ, अगर वो डायबिटिक नहीं
करनी है, उन्हें मैं भी कहती हूँ आप सुबह उठ के यूँ करें कि 1 चाय का चम्मच शहद गर्म पानी में डाल के ले लें, उससे ना उनकी मीठे की क्रेविंग रुक जाती है पूरे दिन के लिए, उन्हें सुबह सुबह सेटिस्फेक्शन हो जाती है हाँ भाई हमने मीठा ले लिया। या वो उठते साथ ही 2-3 खजूरें या 2-3 इंजीर इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स, अगर आपको शुगर है या अगर आपको कोई और मसला चल रहा है तो उसमें आप शहद सुबह उठ के मत लें। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग हम देखते हैं कि पसंद करते हैं चॉकलेट्स को, खाए चले जाते हैं, खाए बार बार, बैग्स में भी इवन मैंने कुछ लोगों को देखा है, उसका नुकसान है? डिपेंड करता है चॉकलेट कौन सी है। अगर तो वो डार्क चॉकलेट है तो हमें लगता है वो सिर्फ आपकी मीठे की क्रेविंग खत्म कर रही है, लेकिन वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वो आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बट अगर मीठी चॉकलेट है या जिसे हम मिल्क चॉकलेट कहते हैं, फिर वही बात आ गई, दिन में 1 से 2 क्यूब अपनी मीठे की क्रेविंग के लिए इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। मैं पहले कहने लगी थी वो जहर है, जहर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, वो जहर नहीं है, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मीठा, ये जो चीनी से भरा हुआ मीठा होता है, ये आप जितना मर्जी इस्तेमाल करेंगे ये आपको नुकसान ही देगा, इससे फायदा तो देना। तो जलेबी और मिठाइयों के इतने शौकीन होते हैं, वो प्रॉपर वो वाली मिठाई जिसको उठाओ तो शीरा नीचे गिर जाता है, अब वो तो चीनी की बनी हुई है ना। एग्जैक्टली। देखिए हमारे जो लाइफस्टाइल में, मुझे ये लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, ये कोई रिसर्च नहीं है, मुझे लगता है हमारे लाइफस्टाइल में पाकिस्तानियों में जो सबसे अनहेल्दी चीज़ पाई जाती है ना, वो जलेबी और ये जो शीरे वाली मिठाइयाँ हैं। बेसिकली ये वाली चीज़ें जो हैं ये हर बीमारी की इनडायरेक्टली वजह बन रही होती हैं, लिवर, फैटी लिवर की वजह बनती है, बिकॉज इसमें चर्बी भी बहुत ज़्यादा डाली जाती है, इनमें घी भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है और इनमें मीठा शीरा भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। मिठाई हम सब शादियों पे खाते हैं, खाएं, लेकिन कम से कम वो जो एक प्रैक्टिस है ना आपके फ्रिज में हर वक्त मिठाई होनी चाहिए, उससे निकल आए प्लीज, बहुत से नवाल खाएं। चलें जी, ये चीज़ें किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, ये चीनी जिसको हम टेस्ट के लिए, और टेस्ट जब आपका डेवलप हो जाता है तो आप खाते चले जाते हैं, वो नुकसानदेह कितनी है ये हमने बता दिया। आज के शो का मकसद भी यही था कि छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम समझते हैं कि अच्छा इससे कौन सा मोटापा होगा, अच्छा इससे कौन सा नुकसान होगा, शुगर पेशेंट चलो चाय में चीनी डाल दो कोई बात नहीं, 2 दफ़ा तो चाय पीनी है, उनके लिए चीज़ें किस कदर नुकसानदेह हो सकती हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। माहिरीन की राय इसीलिए आपके साथ शेयर की जाती है कि हम आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।